क्या आपने भी ये चीज़ नोटिस करी है कि लोग फिजिकली पूरे फिट हैं आजकल, जिम विम जा रहे हैं, बढ़िया डोले शोले बना रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उनके अंदर एनर्जी नहीं है, मेंटली एनर्जी नहीं है, फोकस जीरो हो रखा है, मोटिवेशन ही नहीं है, पूरा पूरा दिन सोए रहते हैं, काम करने का मन ही नहीं करता। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये हर दो में से एक इंसान के साथ हो रहा है, स्पेशली जेनजीज के साथ। तो सवाल ये है कि क्या हम लेजी होते जा रहे हैं या फिर ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमें समझ में ही नहीं आ रही। क्योंकि अगर आप सच में लेजी होते ना तो आप गिल्ट फील नहीं करते, आप ओवर थिंकिंग नहीं करते, आप ये नहीं सोचते कि मैं प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो पा रहा, मेरे अंदर मोटिवेशन क्यों नहीं है, मेरा ध्यान क्यों नहीं लग पा रहा। तो इसका मतलब है कि आप लेजी नहीं हो, प्रॉब्लम कुछ और ही है जो आपको समझ में नहीं आ रही। तो इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है और ये चीज़ आखिर हो क्यों रही है और कहाँ से आ रही है। तो थोड़ी सी बेसिक साइंस समझते हैं। आपका दिमाग, आपका ब्रेन, वो एवोल्यूशन के लिए बना हुआ है, वो सर्वाइवल के लिए बना हुआ है। उसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतनी हैवी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। जो आप डेली कंज्यूम करते हो अपना फोन यूज करके, रील स्क्रॉल करके, रात रात भर फोन चला के, आज का एवरेज इंसान एक दिन में इतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है अपने दिमाग में जितने पहले के लोग महीनों महीनों में नहीं करते थे। सुबह उठते ही हम अपना फोन उठा लेते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, न्यूज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लोगों को रिप्लाई करते हैं। आपका दिन तो अभी सही से स्टार्ट भी नहीं हुआ और आपका दिमाग ऑलरेडी ओवरलोड हो चुका है। हर रील में एक नई स्टोरी होती है, हर स्क्रॉल में एक नया इनपुट होता है और आपका ब्रेन हर एक इनपुट को प्रोसेस करता है, चाहे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो। और इसकी वजह से बिना कुछ करे भी आपका दिमाग मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है। अब आते हैं डोपामीन पे, जो इस पूरी प्रॉब्लम का एक कोर है। जब भी आप कुछ अचीव करते हो, जब भी आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और आपका ब्रेन दोबारा उस एक्टिविटी को रिपीट करना चाहता है। लेकिन आज के टाइम पे प्रॉब्लम तो ये है कि आपको डोपामीन बिना एफर्ट के मिल रहा है। शॉर्ट वीडियोस हो गई, मीम्स हो गए, नोटिफिकेशंस हो गई, ये सब आपको फ्री में इंस्टेंट रिवॉर्ड देती है। आप तो बस स्क्रॉल करते हो लेकिन आपके ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल जाता है। और जब ये चीज बार बार हो तो आपका ब्रेन खुद को रीवायर करने लग जाता है। आपके ब्रेन को उस इजी और फास्ट रिवॉर्ड की आदत लग चुकी है और इसी वजह से आपको लगता है कि आप लेजी हो, लेकिन असल में आपके ब्रेन को फास्ट डोपामीन का एडिक्शन हो चुका है। और इसके बाद आता है कंपैरिजन, जो आप ऑलमोस्ट रोज कर रहे हो, जो आपके ब्रेन को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। सोशल मीडिया पे हर किसी की लाइफ परफेक्ट लगती है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई पैसा दिखा रहा है, कोई फ्लेक्स कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ उनका एक हाईलाइटेड वर्जन है जो आपको दिखाया जा रहा है। और जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ को उनकी हाईलाइटेड लाइफ से कंपेयर करने लग जाते हो तो आप अपने आप को पीछे समझने लग जाते हो कि भाई मैंने तो अब तक कुछ अचीव ही नहीं करा, मेरे बस की कुछ भी नहीं है। ये जो पूरी फीलिंग है ये एकदम से आपको डिमोटिवेट नहीं करेगी, ये धीरे धीरे आपकी सेल्फ वर्थ और आपकी एनर्जी को ड्रेन करती रहती है। अब आता है वो पार्ट जो आज के टाइम पे 99% लोग इग्नोर कर रहे हैं और वो है आपका स्लीप पैटर्न। लेट नाइट स्क्रॉलिंग एक नॉर्मल हैबिट बन चुकी है, बस 5 मिनट और उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। लेकिन ये करते करते 1 से 2 घंटे निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। प्रॉब्लम ये है कि आप सोने से पहले इतना स्टिमुलेशन लेते हो कि आपका ब्रेन रेस्ट मोड पर जा ही नहीं पाता। आपकी बॉडी तो सो जाती है लेकिन आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। जो भी आपने रील्स देखी, जो भी आपने रात को वीडियोस देखी, सारी आपके दिमाग में घूम रही होती है पूरी रात। और फिर जब अगले दिन आप सुबह उठते हो तो फिजिकली रेस्ट लेने के बाद भी आप मेंटली बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हो। और जब आपके दिन की शुरुआत ही इतनी लो एनर्जी से स्टार्ट हो तो आपका पूरा दिन बेकार जाता है। और एक चीज जिसको लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं वो है लैक ऑफ डायरेक्शन या फिर लैक ऑफ पर्पस। पहले के टाइम पे लाइफ रिलेटिवली सिंपल हुआ करती थी, लिमिटेड ऑप्शंस थे और लोग एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते थे। और आज के टाइम पे ऑप्शंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं। कैरियर चूज करना है, पैशन फॉलो करना है, सेफ जॉब लेनी है या रिस्क लेना है, उनको समझ ही नहीं आ रही। इतनी चॉइसेस है कि डिसीजन लेना ही डिफिकल्ट हो गया है। और जब आपको क्लियर नहीं होता कि आपको करना क्या है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली लो एनर्जी स्टेट में चले जाता है, क्योंकि आपके दिमाग को तो पता ही नहीं कि एफर्ट लगाना कहाँ पे है। इसीलिए इतना बिजी होने के बाद भी आप अनप्रोडक्टिव फील करते हो। आज की जनरेशन फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर तो है, लेकिन दूसरी साइड उतनी ही ज्यादा एंजाइटी और अनसर्टेनिटी भी है। कैरियर प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, सोशल एक्सपेक्टेशन सब एक साथ आपके दिमाग पे लोड डाल देते हैं। आप कॉन्शियसली शायद इन सब चीजों के बारे में इतना नहीं सोचते, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पे ये आपके दिमाग की एनर्जी को कंज्यूम कर रही होती है और इसी वजह से बिना किसी रीजन के आप इतना ज्यादा हैवी फील कर रहे होते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट और हार्श ट्रुथ तो ये है कि ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, आपको एडिक्टिव बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बनाई ही इस तरीके से जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम उस पर स्पेंड करो। इन्फिनिट स्क्रॉल, नोटिफिकेशंस और ऑटो प्ले जैसे फीचर्स ऐसे ही नहीं बनाए गए, ये आपको हुक करने के लिए बनाए गए हैं। रियलिटी तो ये है कि आपका अटेंशन ही प्रोडक्ट बन चुका है और जब आपका अटेंशन किसी और के कंट्रोल में चले जाता है तो आपकी हैबिट, आपका फोकस और अल्टीमेटली आपकी एनर्जी भी किसी और के कंट्रोल में चली जाती है।
तो जब आप कहते हो कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, इस चीज़ के बारे में बाद में सोचूंगा, शायद आप एक ऐसे सिस्टम में हो जो आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा है। आपका ब्रेन ही ओवरलोड हो चुका है, आपका डोपामिन सिस्टम इम्बैलेंस हो चुका है, आपको लग रहा है कि यार मैं ही वीक हूँ। रियलिटी ये है कि जब तक आपको इस प्रॉब्लम का असली रीजन समझ नहीं आएगा तब तक आप सॉल्यूशन भी गलत जगह से ढूंढते रहोगे। आप खुद को पुश करोगे, मोटिवेट करोगे, लेकिन इसका जो रूट कॉज है वो वही रहेगा, वो बदलने नहीं वाला। और इसी वजह से लोग बार बार इस सेम साइकिल में फंस जाते हैं, ट्राई करते हैं, फेल होते हैं और दोबारा लो फील करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को तो हमने समझ लिया, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कैसे हो रही है, बहुत फालतू की बातें कर ली, लेकिन सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? सॉल्यूशन तो बताओ। और उससे पहले एक चीज क्लियर भी कर दो, इसका कोई क्विक फिक्स नहीं है, एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला, साफ सीधी बात है। जो होगा धीरे धीरे ही होगा। इस पूरे सिस्टम ने आपको धीरे धीरे ड्रेन करा है, धीरे धीरे आपकी मेंटल एनर्जी की धज्जियां उड़ाई है, तो इसका जो फिक्स है, जो सॉल्यूशन है, वो भी धीरे धीरे ही होगा। सबसे पहला स्टेप है अपने ब्रेन को ब्रेक देना। मेरा मतलब है अपने फोन को सुबह उठते ही मत चलाओ, रील्स मत देखो, नोटिफिकेशन मत देखो, कंटेंट कंज्यूम मत करो, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम मत करो, कुछ भी नहीं, सिर्फ साइड में रख दो फोन को। जब ये सारी चीजें आप सुबह उठते ही करते हो तो आप अपने ब्रेन को बता रहे हो कि भाई आज भी ओवरलोड मोड में ही जाना है, आज भी धज्जियां उड़ानी है इस दिमाग की। सुबह सुबह कम से कम आधा घंटा बिना फोन के स्पेंड करो, कम से कम आधा घंटा। ये आपके ब्रेन को एक क्लीन स्टार्ट देगा सुबह सुबह। जैसे सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट होती है ना, जब गाड़ी ठंडी पड़ जाती है तो उसको धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो वैसे ही आधा घंटा कम से कम बिना फोन के स्पेंड करो। दूसरा स्टेप है डोपामिन रीसेट। इसका मतलब देखो ये नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट देखना बंद कर दो, कॉमेडी वीडियोस देखना बंद कर दो। हर चीज इंस्टाग्राम पे या फिर इंटरनेट पे जो दिखती है वो रियल नहीं होती। आप में से बहुत लोगों को आदत होगी, जब भी वो 1-2 मिनट के लिए फ्री होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं तो रेस्ट ले लेते हैं 1-2 मिनट 3 मिनट का, या फिर जिम में होते हैं तब भी 1-2 मिनट की रेस्ट ले लेते हैं, तो वो फोन निकाल के स्क्रॉल करने लग जाते हैं, फोन यूज करने लग जाते हैं फालतू में। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी, इस चीज को अवॉइड करो। अगर आप बोर हो भी रहे हो 1-2 मिनट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल करना है, ना कि आपके दिमाग को खुद को कंट्रोल करने देना है। जब आपके ब्रेन को इन सब चीजों की आदत पड़ जाएगी तो आप नॉर्मल चीजों में भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दोगे। तीसरी चीज है आपकी अटेंशन, जो कि सबसे वैल्यूएबल चीज है, और आपकी अटेंशन ही लोगों के लिए प्रोडक्ट है। अगर आप इसी चीज को कंट्रोल में नहीं कर पाओगे तो कुछ भी कंसिस्टेंटली नहीं कर पाओगे। रैंडम स्क्रॉलिंग को लिमिट करो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो, फालतू के एप्लीकेशन डिलीट कर दो। ये सारी चीजें आपको कंट्रोल कर रही हैं। ये सारी चीजें सोचने में तो बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब बात आती है एक्शन की, क्योंकि आप जितना मर्जी देख लो, जितना मर्जी सुन लो, जितना मर्जी ज्ञान ले लो, उस चीज का कुछ फायदा ही नहीं होने वाला अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे। और एक्शन लेने का सबसे बढ़िया रूल है, छोटे से स्टार्ट करो। आप वर्कआउट कर रहे हो तो 15-20 मिनट 25 मिनट से स्टार्ट करो। आप पढ़ाई कर रहे हो तो 20 मिनट या 25 मिनट तक पढ़ो। जरूरी नहीं है आपने 1 घंटा 2 घंटा या 4 घंटे लगातार पढ़ाई करनी है, क्योंकि देखो पॉइंट ये नहीं है कि आप किस चीज को कितनी देर तक कर रहे हो, पॉइंट तो ये है कि आप उस चीज को कंसिस्टेंटली बिल्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रक्चर लाओ, क्योंकि जब आपका दिन रैंडम तरीके से शुरू होता है तो सब कुछ रैंडम ही होता है, आपका दिमाग रैंडम मोड पे चले जाता है। कुछ चीजें अगर आप अपने फोन पे लिख लोगे, अपने डायरी पे लिख लोगे, या फिर कोई भी उसकी एक टू डू लिस्ट बना लोगे, तो आपको पता होगा, एक क्लियरिटी मिलेगी कि भाई क्या करना है इस पूरे दिन में। और अब बात रही कंपैरिजन की, तो देखो इस चीज पे कंट्रोल करना एकदम से बहुत मुश्किल है। आप इसके बजाय इसको धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने कंटेंट को लिमिट करो। जो इंटरनेट पे आप चीजें देख रहे हो, जिनकी वीडियोस देख रहे हो, जिनका पैसा देख रहे हो, वो सारी चीजें रियल नहीं है। इंटरनेट पर लाइफ बहुत अलग होती है और रियलिटी में बहुत अलग लाइफ होती है। रात को सोने से पहले अपना स्क्रीन टाइम कम करो, कम से कम 30-40 मिनट का गैप रखो सोने से पहले, जिससे आपका दिमाग काम मोड में चले जाए, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इंप्रूव होगी और अगले दिन बहुत एनर्जेटिक फील भी करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको आपकी लाइफ का आंसर एक दिन में नहीं मिलने वाला, और ना ही मिले तो बढ़िया है। आपके पास सिर्फ एक छोटी सी डायरेक्शन होनी चाहिए कि मैं अगले 1-2 महीने में कौन सी स्किल सीखूंगा, कौन सी हैबिट को अडेप्ट करूंगा और कौन कौन से पाथ को फॉलो करते हुए चलूंगा। जब ये सब चीजें आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहेंगी तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एनर्जी एलोकेट करने लगेगा। लास्ट में एक छोटी सी बात कहूंगा, आप वीक नहीं हो, आप किसी से पीछे नहीं हो, आप सिर्फ एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां पर आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील करते हो, बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हो। लेकिन जब आप धीरे धीरे अपने दिमाग पे कंट्रोल करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई मुझे क्यों इमोशनली और मेंटली इतना एग्जॉस्ट फील होता था और अब मेरी लाइफ की क्या डायरेक्शन है। तो इस वीडियो ने अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड करी, या फिर कोई ऐसा पार्ट जो आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हम अगली वीडियो में क्या क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या और नए टॉपिक ला सकते हैं, उसके बारे में मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।